तो आपने 3.2 का बेस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब मैं ले रहा हूँ आपकी एक्सरसाइज 3.2। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है आपका कि यदि a बराबर दे रखा है -3 2 1 1 -4 7 तथा b दे रखा है 3 5 -2 और -1 4 2, तो आपको a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। a प्लस बी में a माइनस बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि a प्लस बी करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा और दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा। अब ये दो मैट्रिक्स है, ये a मैट्रिक्स है, b मैट्रिक्स है। मैंने दो मैट्रिक्सों को जोड़ना बताया था, आपको ऐड करना बताया था कि दोनों का सबसे पहले तो ये रहे कि इसका ऑर्डर इक्वल हो, दोनों का कोटि समान हो। देखना इसका जो ऑर्डर है इसमें दो तो है पंक्ति, दो तो रो हैं और कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 है कॉलम यानी 3 है स्तंभ। यहाँ पे देखिए 1 और 2 दो तो है पंक्ति और 1 2 3, 3 क्या है कॉलम। इसका ऑर्डर 2/3, इसका भी कोटि 2/3। दोनों का ऑर्डर इक्वल हो यानी कोटि समान हो, इसका मतलब हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। अब ऐड कैसे करेंगे, दोनों के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं यानी कि संगत अवयव है उनको एक दूसरे से क्या करेंगे जोड़ देंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले हमें निकालना है a प्लस बी। a की वैल्यू पुट करें, a कितना आपके पास, a है -3 2 1 और 1 -4 7 प्लस b है 3 5 -2 और -1 4 -2। एक और b को जोड़ना है तो इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है संगत अवयव उनको एक दूसरे से क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो a प्लस बी आ जाएगा आपका यहाँ पे a प्लस बी इक्वल, ऐड करो -3 से ऐड होगा 3, दोनों को जोड़ेंगे -3 या +3 क्या हो जाएगा 0। 2 और 5 दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7। एक में से -2 होगा तो कितना बचेगा -1। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 0। -4 और 4 कितने हो जाएंगे 0 और 7 में से 2 माइनस होगा प्लस का कितने बचेंगे 5। तो ये आपका आ गया a प्लस बी। अब हमें निकालना है a माइनस बी। तो जैसे इन दोनों को ऐड किया है ऐसे इन दोनों को माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे और सब्सट्रैक्ट करने पे क्या होगा कि जो इनके वही सेम प्रोसेस है कि इनका जो ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर इक्वल है। कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है संज्ञा अवयव है उनको एक दूसरे से क्या कर देंगे माइनस। देखिए अब हम निकाल रहे हैं a माइनस बी। तो a की वैल्यू पुट करें, a वही सेम टू सेम है, इसमें से जैसे प्लस किया था अब की बार माइनस करना है। -3 2 1 b है 1 और a की जो अभी लिख रहे हैं हम वो है 1 -4 और 7। इसमें से माइनस करना है हमें b और b कितना है आपके पास, b है ये वाला 3 5 -2 -1 4 और -2 माइनस करेंगे। देखिए लेकिन यहाँ पे चिन्हों का विशेष ध्यान रखें, कई बार चिन्हों की वजह से हमारी जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। तो ये आ जाएगा a माइनस बी इक्वल, अब देखिए 3 में से घटाएंगे 3, -3 में से हम -3 में से माइनस कर रहे हैं 3 को, तो दोनों माइनस क्या हो गए, तो माइनस क्या हो जाएगा ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस के कितने हो जाएंगे 3 और 3 6। 2 में से माइनस करेंगे 5 तो माइनस के ज़्यादा हो जाएंगे, कितने बचेंगे माइनस के 3। प्लस का 1 और में से माइनस करेंगे -2, प्लस के 1 में से माइनस कर रहे हैं -2, तो क्या होगा माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बचेगा 1 + 2 और 1 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। इधर आ जाए 1 में से माइनस होगा -1, ये भी माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 ये रहा, प्लस का 1 ये रहा, कितने हो जाएंगे 2। -4 में से माइनस करेंगे -4 ये और -4 ये, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 8 और प्लस का 7 ये रहा, माइनस का 2 ये रहा, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9। तो ये आपका a प्लस बी आ चुका है और ये आपका a माइनस बी आ चुका है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे a प्लस बी, a का और b का दोनों का सम दिया है ये, तथा a माइनस बी दोनों को घटाने पे आता है ये। तो आपको a व b आव्यूह a व b ज्ञात करो। अब यहाँ पे एक कोई वैल्यू नहीं है, आप भी ये कोई a और b की कोई एक वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ पे a और b एक मैट्रिक्स है, एक आव्यूह है। अब यहाँ पे हमें इस आव्यूह का मान निकालना है, यानी कि a और b जो आएगी उसकी जो आंसर आएगा वो एक मैट्रिक्स निकलेगी, एक आव्यूह निकल के आएगा। देखिए कैसे, हमें दे रखा है यहाँ पे a प्लस b दे रखा है हमें कितना -7 0 2 एंड -5। इसको मैंने डाल दी जैसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया इसको, समीकरण नंबर 1। और दूसरा आपको दे रखा है a माइनस बी और ये है आपके पास 3
-2, 0 और 3, इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन सेकंड यानी समीकरण नंबर 2। अब आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे जो भी a प्लस बी और a माइनस बी आए, यदि मैं दोनों को जोड़ दूँ या फिर दोनों को घटा दूँ तो हमारे पास या तो a का मान या फिर b का मान आ जाएगा। देखिए कैसे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ रहा हूँ, घटा भी सकते हैं आप, दोनों को जोड़ देंगे, LHS पार्ट को अलग जोड़ो, RHS पार्ट को अलग जोड़ो, इनको जोड़ेंगे, इधर लिख रहा है a प्लस बी प्लस समीकरण 2 में है a माइनस बी इक्वल, इधर है -7, 0, 2 एंड -5 प्लस इधर इसमें है सेकंड इक्वेशन में 3, -2, 0 और 3, इन दोनों को ऐड करेंगे। अब देखना प्लस का a b और माइनस का b, दोनों क्या हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, a और a कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो ये हो गया 2a इक्वल। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, -7 और जोड़ेंगे 3 को तो कितना बचेगा, माइनस का 4, 0 को और 2 को जोड़ेंगे कितना बचेगा, -2, 2 को और 0 को जोड़ेंगे बचेगा 2, -5 और 3 जोड़ेंगे कितना बचेगा, माइनस का 2। तो ये आ गया आपके पास 2a, लेकिन हमें 2a नहीं चाहिए, हमें या तो a चाहिए या फिर v चाहिए, तो हमें यहाँ से इस 2 को हटाना पड़ेगा। 2 को हटाने के लिए क्या करें, इस a की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 कहाँ चला जाएगा, बन के इसके अपॉन में, तो a की वैल्यू फाइंड करें तो ये ऐसे हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में लिख रहा है -4, -2, 2 और -2, तो ये यहाँ पे बन के अपॉन में रख सकते हैं कि इसकी अपॉन में जाएगा मैट्रिक्स के, हम तो बन के अपॉन में रख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें 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 और इसमें तीनों में अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब हमें निकालना है a इक्वल, अब क्या करेंगे, इस 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें अलग और चारों में अलग अलग से कर देंगे। देखिए -4 में करेंगे तो ये हो जाएगा -4/2, -4 का मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो -4/2, इसमें करेंगे तो -2/2, ये हो जाएगा -2/2, और इसमें करेंगे तो 2/2, ये हो जाएगा 2/2, और इसमें करेंगे तो -2/2, -2/2, इनको कैंसिल कर दो, आपके पास a आ जाएगा, a हो गया यहाँ पे, इन दोनों को डिवाइड करो कितना बचेगा, -2, और यहाँ पे 2 बन जाए 2, -1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1, तो ये आपके पास आ चुका है a, और हमें b और चाहिए। अब यहाँ पे जैसे समीकरण 1 और 2 को ऐड किया था, जोड़ा था, अब की बार माइनस कर दें, समीकरण 1 और 2 को घटा दें तो भी आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसा करें, समीकरण 1 में जो a आया आपका, उसमें समीकरण 1 कहाँ था, ये वाला, इसमें जो आपका a आया उस a का मान रख दें तो भी आपका b का मान आ जाएगा। या फिर ऐसा करें, समीकरण 2 है उसमें a का मान रख दें, यहाँ से भी b का मान आ जाएगा। 3 तरीके कैसे भी कर सकते हैं। नंबर 1 ये था कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ा था, a का मान आ गया, समीकरण 1 और 2 को घटा दो तो b का मान आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा, समीकरण 1 में a का मान रख दो तो भी b का मान आ जाएगा। तीसरा तरीका है, समीकरण 2 में a का मान रख दो तो भी b का मान आ जाएगा। तो मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ पे समीकरण 1 में पुट कर रहा हूँ मैं, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में रख रहा हूँ, इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें a की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। करो, इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा, इक्वेशन फर्स्ट था a प्लस बी इक्वल, आगे था -7 और 0 और 2 और -5। इसमें हमें वैल्यू किसकी पुट करनी है, इसमें हमें पुट करनी है a की। यहाँ पे a की जगह पे हम रख सकते हैं ये वाला, क्योंकि हमारे पास a का मान आ चुका है, रखो। तो a की जगह पे हमने रख दिया। अच्छा, पहले इसको ट्रांसफर कर लें, यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करेंगे, a इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि इधर प्लस का है, तो ये बचेगा -7, 2, 0, -5, और माइनस a इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो आप a की वैल्यू पुट कर दें। a की वैल्यू क्या आपके पास ये रही, -2, -1, 1 और -1। इसको सॉल्व कर लें, b आ जाएगा आपके पास, इन दोनों को माइनस कर लें। -7 में से -2 माइनस होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस के 7 में से प्लस का 2 माइनस होगा, कितने बचेंगे, माइनस के 5। अच्छा, 0 में से माइनस करेंगे -1, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या बचेगा 1। 2 में से माइनस करेंगे 1, कितना बचेगा, प्लस का 1। -5 में से माइनस करेंगे -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना बचेगा, माइनस।
ये इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए दे रखा है मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स है, तो आपको आव्यूह यानी मैट्रिक्स सी फाइंड करनी है। सी यहाँ पे मैट्रिक्स है, आव्यूह है, और जहाँ पर ए प्लस 2b प्लस सी इक्वल ओ, ना कि 0, ये 0 नहीं है, ओ है। ए प्लस 2b प्लस सी इक्वल ओ, और जहाँ पर ओ जो है ये वाला ओ, इक्वल में जो ओ लिख रहा है ये है शून्य मैट्रिक्स यानी 0 मैट्रिक्स, शून्य अवयव, जिसके सारे अवयव क्या होंगे, शून्य। तो आपको यहाँ से क्या करना है, जो सी मैट्रिक्स निकलनी है, जो यहाँ पे सी आएगा, ये वाला जो मैट्रिक्स है सी, ये वाली सी मैट्रिक्स फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको गिवन है a प्लस 2b प्लस सी इक्वल 0, ये आपको दिया हुआ है a प्लस 2b प्लस सी इक्वल 0। अब इसमें a की और b की दोनों की वैल्यू पुट कर दें, दोनों को इधर भेज देंगे और किसका मान आ जाएगा, c का। देखिए कैसे। अब यहाँ से सबसे पहले तो a पुट करें इसमें। a कितना है आपके पास, a है 1 3 2 1 3 और -1, ये a हो गया। प्लस 2b, तो प्लस 2 इंटू बी, बी पुट करें, b कितना है, b है 2 1 1 2 -1 और 0, ये आ गया b। और प्लस में कितना चल रहा है, c इक्वल क्या है, 0 नहीं सॉरी o है ये। बाद में जितने की जरूरत पड़ेगी उतने हिसाब से क्या ले लेंगे, 0 मैट्रिक्स। तो ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 3 2 1 और 3 -1। पहले इसका 2b निकालना है, इसमें 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 और प्लस सी इक्वल 0। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, दोनों को ऐड करो। 1 और 4 5, 3 और 2 5, 2 और 2 4, 1 और 4 5, 3 और में से माइनस होगा 2, कितना बचेगा, प्लस का 1, और -1 में से ऐड होगी 0 तो -1 ही बचेगा, और प्लस कितना, c इक्वल o। अब यहाँ से c की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये कहाँ चला जाएगा, इधर। देखिए अब इसको इधर ले जाने पे ये 0 थी, यहाँ पे 0 थी, ये 0 नहीं थी, o था ये o, यानी कि यहाँ पे o थी, यहाँ पे हमने क्या लेना था, o लेना था, इसको शून्य अवयव यानी शून्य मैट्रिक्स। अब यहाँ पे इसको c जैसे c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वाली मैट्रिक्स इधर से इधर उठ के आएगी। अब ये है 3/2 की मैट्रिक्स, यानी 3 पंक्ति है और 2 क्या है, स्तंभ। अब उसी के हिसाब से इस o को 3/2 की मैट्रिक्स हम ले सकते हैं। देखिए कैसे। अब जब यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे, c इक्वल, अब यहाँ पे जो o लिख रहा है इसको हम, ये कितना बाई कितने की है, ये है 1 2 3 3, तो ये पंक्ति और कॉलम है, स्तंभ है 2, 3/2 की है, तो इस o को हम 3/2 की ले सकते हैं। 3/2 की मैट्रिक्स लो तो हो जाएगा 0 0 0 0 और 0 0। अब देखना 1 2 3, 3 तो है पंक्ति और 2 क्या है, स्तंभ। हमने इसको 3/2 के ले लिया। अब इस मैट्रिक्स को इधर से उठा के इधर लेके जाएंगे, इधर प्लस की है, इधर ले जाएंगे, किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो ये हो जाएगा माइनस, और ब्रैकेट के अंदर जो भी मैट्रिक्स में एलिमेंट लिख रहे हैं वो लिखो, 5 5 4 5 5 5 4 5 और 1 -1। अब यहाँ से हमें c निकालना है, तो इन दोनों को एक दूसरे से क्या कर देंगे, घटा देंगे, माइनस निकालेंगे, तो c हो जाएगा। देखिए संगत अवयव माइनस हो जाएंगे, 0 में से माइनस होगा 5, कितना बचेगा, -5, 0 में से माइनस होगा 5, ये भी -5, ये -4, ये -5, यहाँ पे -1, लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो ये आपका c जो आव्यूह था वो निकल के आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, ये वाली बी मैट्रिक्स है, तो आपको 3a² - 2b फाइंड करना है। तो यहाँ पे b में करना है 2 का मल्टीप्लाई और a² में करना है 3 से मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले ऐसा करें, a² निकालें। a आपको दे रखा है ये वाला, आपको a² निकालना है। a² को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a × a, यानी a का और a का दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। a है आपके पास 2 - 1 3 2, इसमें फिर से a रखें, a × a है, रखें 2 - 1 3 2। अब हमें करना है दोनों का मल्टीप्लाई। ये भी 2/2, ये भी है 2/2 की मैट्रिक्स, और ये भी कितने की है, ये भी 2/2 की है। अब देखिए 2/2 की ये वाली और 2/2 की ये वाली, तो देखना यदि ये दोनों इक्वल हो तो दोनों का मल्टीप्लाई
हो सकता है, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यदि ये दोनों इक्वल नहीं हो तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। पहली वाली मैट्रिक्स का स्तंभ और दूसरी वाली मैट्रिक्स की कोटि यदि इक्वल हो तो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, पहली वाली मैट्रिक्स का स्तंभ और दूसरी वाली मैट्रिक्स की पंक्ति यदि इक्वल है तो दोनों मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, वरना मल्टीप्लाई इनका नहीं होगा। अब जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो कितने बाई कितने की बनेगी, वो बनेगी 2/2 की। तो आप चाहें तो पहले 2/2 की मैट्रिक्स बना लें, उसके बाद देख लें किस किस का मल्टीप्लाई होगा किस किस का नहीं होगा। देखा मैं यहाँ पे बना के बता रहा हूँ। आप ए स्क्वायर निकालेंगे तो 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी, तो पहले 2/2 की मैट्रिक्स बना के देख लें। A11, A12, A21 और A22 एक ऐसी मैट्रिक्स निकल के आपको यहाँ पे आएगी। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इसमें से देख के रख लेना है कौन सी पंक्ति काम में ले रहे हैं, कौन सा स्तंभ काम में ले रहे हैं, उस हिसाब से देखिए कैसे। यहाँ पे आपको A11 निकालना है। सबसे पहले पहला अवयव जो है इस मैट्रिक्स का, ए स्क्वायर का जो पहला अवयव है A11 वो निकालेंगे। तो इसमें पहली वाली मैट्रिक्स से लेनी है पहली पंक्ति और दूसरी वाली मैट्रिक्स से लेना है पहला स्तंभ। इधर से लेनी है पहली पंक्ति R1 ये रही, इधर से पहला स्तंभ ये वाला, दोनों का मल्टीप्लाई करें। 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 प्लस -1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आएगा माइनस का 3, पहला अवयव आ गया। अब निकालना है A12, तो पहली मैट्रिक्स में से लेनी है पहली पंक्ति ले रखी है ऑलरेडी, और दूसरी मैट्रिक्स में से लेना है दूसरा स्तंभ। दूसरा स्तंभ कहाँ है, ये वाला, दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई। -2 का मल्टीप्लाई प्लस के 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे कितना आएगा -2, -1 का करेंगे प्लस के 2 में तो माइनस का 2, ये आ गया आपका A12। अब निकालेंगे A21, तो इधर से लेनी है दूसरी पंक्ति ये वाली, इधर से लेना पहला स्तंभ ये वाला, निकालें। 3 का 2 से करें 6 और 3 का 2 से करें तो 6, ऐसे ही 2 इधर से दूसरी पंक्ति इधर से दूसरा स्तंभ करें मल्टीप्लाई। 3 का इसमें करेंगे तो -3 और 2 का इसमें करेंगे तो 2 2 जा 4, सबको ऐड कर दें, आपका ए स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर आया है कितना, ए स्क्वायर आया है 1 -4 12 और ये वाला प्लस का 1, ये आ गया आपका ए स्क्वायर। अब क्या निकालना है 2b भी निकाल लें। 2b, तो b में किसका मल्टीप्लाई करना है 2 का, b की वैल्यू पुट करें। b कितना है, b है आपके पास ये वाला 0 4 -1 7, ये b है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दें 2b आ जाएगा। तो 2b आ गया आपके पास, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसमें करेंगे 4 दूनी 8, इसमें करेंगे तो -2, इसका इसमें करेंगे 7 दूनी 14। ए स्क्वायर आ गया, 2b आ गया, दोनों को क्या करना है माइनस, दोनों को माइनस कर दो। अब चाहे तो ऐसे डाल दें, इनको इक्वेशन फर्स्ट डाल दें, इसको इक्वेशन सेकंड डाल दिया। अब लिख दें यहाँ पे समीकरण 1 -2 से, ऐसे भी चाहें तो आप कर सकते हैं, ना भी लिखें तो भी कर, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 -2 से 1 और 2 को घटा रहे हैं, आपका आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a² - 2b। नहीं समीकरण 1 -2 नहीं, क्योंकि a में ओनली हमें a स्क्वायर निकाला है। 3a² आने के बाद उसमें 3 से मल्टीप्लाई और करना था, तो मैं यानी क्या, मैंने इसको यहीं कर दूंगा, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई और कर दूंगा किसमें, a² में, क्योंकि 2b तो हमने निकाल लिया। तो पहले a² निकाला आपने ये वाला, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 × a² रखें। a² कितना 1 -4 एंड 12 और 1, इसमें से घटाना है कितना 2b हमें पता है, हमें अभी निकाला। 2b आया 0 8 - 2 14, 0 8 - 2 एंड 14, तो इसको माइनस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। पहले दोनों का मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई चारों में होगा, 3 का 1 में करेंगे 3 का इसमें करेंगे -12 और 3 का 12 में करेंगे तो 36 और 3 से 1 में करेंगे तो 3 में से माइनस होगा ये वाला 0 8 - 2 एंड 14, दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दें। क्या निकाल रहे थे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 3a² - 2b, ये आ जाएगा कितना, ये आ गया माइनस कर दे दोनों को, तो ये आ जाएगा 3 में से 0 माइनस होगा, बचेगा 3, -12 में से माइनस होगा -8, तो ये भी माइनस का ऐड हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 20, और 36 में से माइनस प्लस हो जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा 38 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 में से माइनस होगा 14, कितना बचेगा माइनस का 11, तो ये आपका आ चुका है 3a² - 2b। तो इक्वेशन नंबर 5 है, ए आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, बी भी एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो आपको प्रूव करना है कि ए और बी का मल्टीप्लाई बराबर नहीं है बी और ए के मल्टीप्लाई के।
अब आपको जैसे 2 इंटू 3 करें या फिर 3 इंटू 2 करें, दोनों से आएगा तो 6 ही, आंसर सेम आ रहा है। तो ये दोनों कभी 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 ये कभी नॉट इक्वल हो ही नहीं सकते, दोनों इक्वल रहेंगे। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स में A इंटू बी और B इंटू ए कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों इक्वल ही हो जाएं। इत्तेफाक से हो सकते हैं बाई चांस इक्वल हो जाए, बाकी ज़्यादातर कंडीशन में क्या रहेंगे, नॉट इक्वल, यानी कि अलग अलग। अब देखिए, तो आपको यहाँ पे भी ये प्रूव करना है कि A का और B का मल्टीप्लाई, पहले A रखें फिर B रखें, दोनों का मल्टीप्लाई करें, और उसके बाद फिर पहले B रखें फिर A रखें और उसका मल्टीप्लाई करें, और दोनों का आंसर कैसा आना चाहिए, अलग अलग आना चाहिए, यानी कि नॉट इक्वल होना चाहिए, इक्वल बराबर दोनों नहीं होने चाहिए। देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको। तो देखिए हमें करना है यहाँ पे, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ A इंटू बी, A इंटू बी। A का मान रखें, A का मान है 0 3 1 2 2 1 3 0, A का मान है, इंटू करना है B का मान रखें, B है 0 3 1 2 2 1 और 3 0, ये मैंने क्या रख दिया B, 0 3 1 2 2 1 0 3। अब यहाँ पे पहले तो ये पता करें कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। देखिए कैसे, कोटि से पता चलेगा। इसका जो ऑर्डर है 1 और 2, दो तो है पंक्ति और कॉलम कितने, स्तंभ कितने, 1 2 3 4, 4 है कॉलम यानी 4 है स्तंभ। इसका पता करें, ये देखना 1 2 3 4, 4 तो है पंक्ति और 1 2, 2 है कॉलम यानी स्तंभ। अब देखिए ये है 2/4 की और ये वाली है 4/2 की। अब देखना इन दोनों का, इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति दोनों की इक्वल है, इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यदि दोनों इक्वल नहीं होते तो मल्टीप्लाई नहीं होता। अब जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो कितने बाई कितने की बनेगी, वो बनेगी 2/2 की, इसका पंक्ति और इसका स्तंभ। 2/2 की पहले बना के देख लें। तो 2/2 की जो मैट्रिक्स आएगी वो कैसी आएगी, वो आएगी A11 A12 A21 और A22, ऐसी एक मैट्रिक्स आएगी। तो इसके हिसाब से अब जैसे ये वाला अभी हमें 1 1, तो इधर से पहली पंक्ति इधर से पहला स्तंभ, ये 1 2 इधर से पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इस तरह से आप इनको निकाल सकते हैं। देखिए कैसे मैं निकाल के बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो ये हो जाएगा A इंटू बी निकाल रहे हम, निकालें तो A11 के लिए, A11 के लिए क्या करना है, पहली पंक्ति लेनी है इधर से ये वाली और इधर से लेना पहला स्तंभ ये वाला, और दोनों का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करो। 0 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, प्लस 1 का 1 से करेंगे 1, प्लस 2 का 2 से करेंगे 4, प्लस 3 का 3 से करेंगे तो 9, A11 आ गया। उसके बाद निकालना है A12, तो इधर से लेनी है पहली पंक्ति, ये दिख रही है आपको, इधर से लेना है दूसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ कहाँ है, ये वाला, मल्टीप्लाई करें। 0 का 3 से करेंगे 0, प्लस 1 का करेंगे 2 से 2, प्लस 2 इंटू 1 करेंगे 2 और 3 इंटू 0 करेंगे तो 0। इधर आ जाए। अब निकालना है 2 1, तो दूसरी पंक्ति इधर से ये वाली दूसरी पंक्ति और 1 यानी पहला स्तंभ इधर से, मल्टीप्लाई करो। 3 का 0 से करेंगे 0, प्लस 2 का 1 से करेंगे 2, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 से तो 2, प्लस 0 का 3 से करेंगे तो 0। 2 2 निकालेंगे, दूसरी पंक्ति इधर से दूसरा स्तंभ भी इधर से। 3 का 3 से करेंगे 9, प्लस 2 का 2 से करेंगे 4, प्लस 1 का 1 से करेंगे 1 और 0 का 0 से करेंगे तो 0। इनको ऐड कर लें, आपका A इंटू बी आ गया। देखें 9 और 4 13 और 1 14, 14 हो गया ये, और 2 और 2 4 और ये 4 और यहाँ पे 4 और वही 13 नहीं 14। तो ये आपका आ चुका है A इंटू बी। अब हमें निकालना है B इंटू ए, यानी कि B को पहले रखना है फिर A को रखना है। तो पहले चेक करना है मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, फिर देखना है इसके बराबर नहीं आना चाहिए, वो इससे अलग आना चाहिए। तो अब मैं निकाल रहा हूँ यहीं, आप निकाल रहे हैं हम B इंटू ए, B इंटू ए। तो पहले तो B का मान रखें यहाँ पे। B का मान कितना है, B है आपके पास 0 3 0 3 1 2 2 1 और 3 0, ये तो है A सॉरी B इंटू, अब A रखें, A है 0 1 2 3, ये तो पहली पंक्ति, और 3 2 1 0 ये दूसरी पंक्ति।
अब देखना पहले चेक करें मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा। ये कितने बाई कितने की है, ये है 1 2 3 4, 4 तो है पंक्ति और 1 2, 2 है स्तंभ, ये 4/2 की है। और ये 2 पंक्ति है और 1 2 3 4, 4 क्या है स्तंभ। अब देखना इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति इक्वल है, मतलब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो पाएगा। अब यहाँ पे कितने बाई कितने की बनेगी, नई मैट्रिक्स बनेगी, ये 4 पंक्ति और ये 4 स्तंभ, तो 4/4 की। तो पहले 4/4 की बना के देख लें। तो b इंटू ए निकालेंगे, 4/4 की कैसे बनेगी, a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 और a34। ऐसे यहाँ पे a41 a42 a43 और a44। अब देखना वैसे भी बराबर नहीं, ये 2/2 की मैट्रिक्स आई है, 4/4 की आएगी, तो इक्वल कहाँ से हुई, इक्वल तो हो ही नहीं सकती। आप इसका मल्टीप्लाई भी आगे कर सकते हैं। देखिए मैं कर देता हूँ, b इंटू ए निकालना है आपको। देखें a11 निकालना है तो इधर से लेनी है पहली पंक्ति ये वाली और इधर से लेना है पहला स्तंभ ये वाला। मल्टीप्लाई करो, 0 का 0 से करेंगे तो 0 प्लस 3 का 3 से करेंगे तो 9। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ लें तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3 का 2 से करेंगे 6। अब आएगा इसका इससे करें तो 0 और 3, तो ऐड करेंगे 3 ही आएगा, ये शॉर्ट लिख दो जगह कंपल्सरी यहाँ पे, 6 ये वाला 9 6 यहाँ पे आया है 3। अब देखें इसका इसमें करेंगे चौथी पंक्ति में, 0 का 3 से करेंगे 0, 3 का 0 से करेंगे तो 0, यहाँ पे क्या आएगी फाइनली 0। ये देख लें, इधर से लिए पहली पंक्ति तो यहाँ भी पहली पंक्ति, यहाँ भी पहली पंक्ति, यहाँ भी चारों पहली पंक्ति है। और इधर से पहला स्तंभ ये वाला इससे मल्टीप्लाई किया है, फिर दूसरा स्तंभ इससे मल्टीप्लाई किया है, फिर तीसरा स्तंभ इससे मल्टीप्लाई किया है, फिर चौथा स्तंभ इससे मल्टीप्लाई किया है, अलग अलग। ऐसे ही अब यहाँ पे कौन सी लेनी है, दूसरी पंक्ति लेनी है चारों में, तो चारों में ये पंक्ति रहेगी फिक्स है ये वाली, और स्तंभ यहाँ पे पहला, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे चौथा। करें मल्टीप्लाई, इसका इसमें करेंगे तो 0, इसका इसमें करेंगे 3 2 जा 6 आ जाएगा यहाँ पे। और 1 का करेंगे 2 में तो 2 और 2 का इसमें करेंगे तो 2 और 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, तो ये ऐसे आ जाएगा। और इसका इसमें करेंगे तो 1 का 2 में करेंगे 2 और 2 का 1 में करेंगे तो 2, वही 4 आएगा। और यहाँ पे करेंगे तो 0 का 3 में करेंगे 0 और 3 का 0 में करेंगे, नहीं इससे कर रहे हैं सेकंड से, 1 का 3 में करेंगे 3 और 2 का 0 में तो 0, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 3। अब यहाँ पे देख लें, अब इसके लिए तीसरी पंक्ति लेनी है इधर से, तो तीसरी पंक्ति ये वाली 2 और 1 वाली, और इधर से यहाँ पे ये निकालना है तो पहला स्तंभ, ये निकालना है दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। करें मल्टीप्लाई, इसके लिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 0 से करेंगे 0 और 1 का 3 से करेंगे तो 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और इसका इसमें करेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4, क्योंकि वही 2 नहीं यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे 2 का 2 से करेंगे 4 और यहाँ पे भी होना चाहिए था 1 का 1 में 1, 2 का 2 में 4, 5 होना चाहिए था। ये दूसरी पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ, A22 की जगह पे यहाँ पे 5 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ, 1 का 1 से 1 और 2 का 2 से 4, 5 होगा, सही है। उसके बाद इसका इसमें किया था 2 का 1 से किया 2, 2 का 1 से किया 2, 2 2 4, सही है। अब यहाँ पे आ जाए, इसका इससे कर दिया, इसका इससे, तो 2 का 1 से करेंगे 2, 2 का 1 से करेंगे 2, 2 2 4 करेक्ट, और 2 का 2 से करेंगे 4, 1 का 1 से करेंगे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ये 5 आएगा। उसके बाद 2 का करेंगे 3 से 6, 1 का 0 में करेंगे तो 0, तो यहाँ पे आएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 3 का 0 से करेंगे तो, अब ये देखिए ये 4, यहाँ पे चौथी लेनी है पंक्ति ये वाली, और ये पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, अलग अलग से चारों स्तंभ ले लेना। 3 का 0 से करेंगे 0, 0 का 3 से करेंगे 0, तो यहाँ पे 0 आएगी। और इसमें करेंगे 3 का 1 में तो 3 और 0 का 2 में करेंगे तो 0, तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पे करेंगे 3 का 2 से 6, 0 हो जाएगा वो, तो 6 बचेगा। और यहाँ पे 3 का 3 से 9 और 0 का 0 से तो 0, 9। तो ये आ गया आपका b इंटू ए।
और हमें ये आया था a इंटू बी। अब देखना दोनों इक्वल नहीं है, अब हम कह सकते हैं कि a इंटू बी नॉट इक्वल b इंटू ए, और ये हमें क्या करना था, प्रूव हो चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि आपको fx एक मैट्रिक्स दे रखी ये वाली, तो आपको प्रूव करना है कि fa इंटू एफ बी इक्वल आता है f a प्लस बी। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास दे रखा है f(x), x का फंक्शन है, और यहाँ पे हमें पहले तो fa निकालना है, उसके बाद निकालना है fb, और उन दोनों को सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, fa प्लस बी। अब यहाँ पे हमें x दे रखा है तो इनके एलिमेंट्स में भी x आया हुआ है। अब यदि यहाँ पे हम a ले लेंगे तो इनके एलिमेंट में भी क्या आएगा, a। देखिए सबसे पहले लेंगे हम fa लेंगे तो यहाँ पे x, जैसे यहाँ पे x लिया तो यहाँ पे भी x आ गया चारों जगह, और a लेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, a। तो ये हो जाएगा cos a माइनस साइन a 0 और साइन a cos a 0 और 0 0 1, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ गया fa, और हमें क्या चाहिए साथ में fb, तो fb भी लीजिए। अब जैसे a ले लिया तो x की जगह पे a आ गया, अब जैसे यहाँ पे b ले लेंगे तो x की जगह पे भी क्या आ जाएगा, b, तो fb आएगा। यहाँ पे हो जाएगा cos b, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन b और 0, और यहाँ पे साइन b cos b 0, साइन b cos b और 0, और नीचे 0 0 1 जैसा चल रहा है वैसा ही। अब हमें क्या करना है, fa का और fb का दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। ऐसा करें पहले साथ में fa प्लस b भी ले लें, fa प्लस b भी ले लें साथ में। जैसे यहाँ पे fa लिया है, यहाँ पे fb लिया है, ऐसे fa प्लस b भी ले लें। अब fa प्लस b लेंगे तो क्या आएगा, देखिए मैं यहाँ ले रहा हूँ साइड में fa प्लस b, या फिर बाद में निकल के आ जाएगा वो तो। अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का करना है हमें मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए, fa प्लस b। अच्छा अब जैसे यहाँ पे मैंने a लिया तो x की जगह पे a आ गया, ये वाले। यहाँ पे b था तो x की जगह पे b आ गया चारों जगह। और यदि अब यहाँ पे x की जगह पे क्या आ गया, a प्लस b, यहाँ पे x की जगह पे क्या आ गया, a प्लस b, तो इन चारों जगह पे भी क्या आ जाएगा, a प्लस बी। तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी साइन a प्लस बी साइन a प्लस बी और cos a प्लस बी। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे a प्लस बी वाला आना चाहिए, यानी कि साइन cos a प्लस बी साइन a प्लस बी साइन a प्लस बी cos a प्लस बी, और ये वाला ये आना चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे। देखिए कैसे, अब हमें करना है fa का और fb का दोनों का मल्टीप्लाई। मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए ये कितने बाई कितने की है, ये है 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ में 3 बाई 3 की, और ये भी कितने की है, ये भी है आपकी 3 बाई 3 की। तो ये 3 स्तंभ इसका, इसकी पंक्ति 3, और ये तो इक्वल है, मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। और नई मैट्रिक्स कितने बाई कितने की बनेगी, 3 बाई 3 की। तो बनाइए, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली पंक्ति इधर से और पहला स्तंभ इधर से लेनी है पहली पंक्ति ये वाली, और इधर से लेना पहला स्तंभ ये वाला। करो मल्टीप्लाई। cos a का करेंगे cos b से, तो क्या हो जाएगा cos a इंटू cos b, प्लस साइन a का करेंगे माइनस साइन b से, तो माइनस आएगा साइन a इंटू साइन b, साइन a इंटू साइन b, और 0 करेंगे 0 से तो प्लस में 0 रखो मत रखो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ जाइए पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे। cos a का करेंगे साइन b में, तो क्या आएगा माइनस का cos a इंटू साइन b, और साइन a का करेंगे माइनस का साइन a का cos b में, तो क्या आएगा माइनस साइन a इंटू cos b, माइनस साइन a इंटू cos b, ये आ गया। और 0 करेंगे 0 में तो 0 ही आएगा, रखो मत रखो। उसके बाद इसका करेंगे तीसरे स्तंभ में, तो cos a का करेंगे 0 से तो 0, माइनस साइन a का करेंगे 0 से तो 0, और 0 का 1 में करेंगे तो क्या आएगी 0, तो सारे 0 हो गए, 0 प्लस 0 प्लस 0। नीचे आ जाइए, नीचे आएगा यहाँ पे। अब करेंगे दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में। करिए साइन a का करेंगे cos b से, तो क्या आएगा साइन a इंटू cos b, cos a का करेंगे साइन b में, तो cos a साइन b, और 0 करेंगे 0 में तो 0।
अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में कीजिए, माइनस साइन ए का माइनस साइन बी में करेंगे तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। और कॉस ए का करेंगे कॉस बी में तो कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस का हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। और जीरो करेंगे जीरो में तो जीरो। अब वो पहली दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में कीजिए तो जीरो में करेंगे साइन ए का तो जीरो, कॉस ए का करेंगे जीरो में तो जीरो, और जीरो को करेंगे वन में तो क्या आएगी जीरो, तो वो तीनों जीरो हो गए, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। अब आ जाइए यहाँ पे, तो यहाँ पे तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, फिर दूसरा स्तंभ, फिर तीसरा स्तंभ, करो अलग अलग। जीरो का कॉस बी में करेंगे जीरो, जीरो का साइन बी में करेंगे जीरो, और एक का इसमें करेंगे तो जीरो, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, जीरो ही बचेगी। इधर आ जाए, जीरो का साइन बी में जीरो, जीरो का कॉस बी में जीरो, और वन का करेंगे जीरो में तो वही जीरो प्लस जीरो, तीनों जगह जीरो आ जाएंगे। और यहाँ पे करेंगे जीरो का जीरो में करेंगे तो जीरो, और जीरो का जीरो में करेंगे तो जीरो, और एक का एक में करेंगे तो क्या आएगा एक, तो क्या आएगा ये आ जाएगा जीरो प्लस एक। सॉल्व करें इसको, एफ ए इंटू एफ बी इक्वल। अब देखिए यहाँ पे देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला हो गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए प्लस बी का। आपने पिछली क्लासों में 10th में 11th में ये सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। ठीक है जी। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। यदि मैं दोनों में से माइनस ले लूँ कॉमन, यदि मैंने दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस कहाँ आ जाएगा बाहर। तो एक स्टेप बढ़ाने की जगह नहीं है, मैं इसी में कर रहा हूँ। यहाँ पे इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा बाहर, और ये दोनों किसके हो जाएंगे प्लस के। अब देखें साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी। मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसको, इन दोनों में से माइनस क्या ले लेंगे कॉमन। जब इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, और यहाँ माइनस कॉमन ले लिया बाहर तो यहाँ पे माइनस से पे क्या हो जाएगा प्लस, और आगे क्या चल रहा है साइन ए कॉस बी, साइन ए इंटू कोस बी। अब देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इनको आगे पीछे भी रख सकते हैं, प्लस में है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया साइन ए प्लस बी का, और माइनस जो था वो बाहर क्योंकि तो चल रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़े। आगे है जीरो जीरो जीरो, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगी जीरो ही आएगी, वहाँ पे तीनों जीरो को जोड़ देंगे तो वहाँ पे जीरो ही रहेगी। देखिए तो वहाँ पे आ जाएगी जीरो, इन तीनों को जोड़ने पे जीरो आ जाएगी। इधर आ जाए, इधर देखें साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वही वाला सेम वाला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका बन गया, ये बन गया साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अच्छा यहाँ पे आ जाइए, अब इधर से देखें उल्टा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दोबारा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। और यहाँ पे क्या चल रही है जीरो जीरो, जीरो को जोड़ेंगे तो क्या आएगा जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, और यहाँ पे जीरो जीरो वन को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा वन। अब देखें हमें लाना था एफ ए इंटू बी किया और ये हमारे पास आ गया, इसकी जगह पे हम रख सकते हैं इक्वल में एफ ए प्लस बी। क्यों, क्योंकि जब हमने एफ ए लिया तो एक्स की जगह पे यहाँ पे चारों जगह ए आ गया, जब हमने यहाँ पे एफ बी लिया तो एक्स की जगह पे चारों जगह बी आ गया। अब जब हम ए प्लस बी लेंगे तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी। इसका मतलब जब ये ए रखने पे एफ ए की वैल्यू, बी रखने पे एफ बी की वैल्यू, तो ए प्लस बी रखने पे क्या हो जाएगी एफ ए प्लस बी की वैल्यू। और वही हमें क्या करना था प्रूव कि एफ ए और एफ बी का मल्टीप्लाई करें तो एफ ए प्लस बी आना चाहिए, और एफ ए प्लस बी आपका आ चुका है, ये आपका हो चुका है प्रूव।
तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि यदि आपको ए दे रखा है 4 2 -5 2 0 3 और बी ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको, तो आपको प्रूव करना है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। अब ये ए तो ट्रांसपोज आएगा, ये देख लें, ये मैंने जो बेस कराया आपको बेसिक उसमें से ये छूट गया है। देखिए माना कि एक कोई मैट्रिक्स ए है और वो ये लिख रही है 1 2 3 और 4। यदि इस मैट्रिक्स के, यदि इस आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को यदि मैं पंक्ति में चेंज कर दूं तो वो बन जाएगा इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यदि इस मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभ को पंक्तियों में चेंज कर दूं तो इस ए मैट्रिक्स का परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनेगी। वो क्या होगी देखो, ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं इसको या फिर इसको ए डैश भी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज से भी लिख सकते हैं इसको या फिर इसको ए डैश से भी निरूपित करते हैं। परिवर्त आव्यूह इसका नाम है, परिवर्त, आप चाहे तो लिख लें इसको परिवर्त आव्यूह के नाम से। परिवर्त आव्यूह है ट्रांसपोज मैट्रिक्स यदि किसी पंक्ति के, यदि किसी आव्यूह के या मैट्रिक्स के, यदि किसी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में बदल दें, तथा स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर दें या बदल दें, में बदल दें, ऐसा आव्यूह क्या कहलाता है? ऐसा आव्यूह कहलाता है आपका परिवर्त आव्यूह, जिसे ए के ट्रांसपोज से ए का पावर में टी या ए डैश से निरूपित करते हैं, या फिर ए डैश से क्या करते हैं, निरूपित या दर्शाते हैं। जैसे माना कि एग्जांपल लूँ मैं, जैसे माना कि ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4, इसका हमें निकालना है ट्रांसपोज। कैसे निकालेंगे? इसकी पंक्ति है एक तो ये वाली और एक ये वाली, पंक्तियों को स्तंभ में बना दो, ऑटोमेटिक स्तंभ किस में बदल जाएंगी, पंक्ति में। एक दो ऐसे, इनको ऐसे लिख दो स्तंभ के रूप में, 1 2। ऐसे ये वाली पंक्ति है, इसको स्तंभ बना दो 3 और 4, तो ये क्या बन गया, ये इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह बन गया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन गई। और लें जैसे एक कोई मैट्रिक्स लें 0 -1 2 3 4 5, ये कोई मैट्रिक्स है ए। अब हमें इसका परिवर्त मैट्रिक्स यानी कि ए का ट्रांसपोज निकालना है। कैसे निकलेगा? इसकी पंक्तियों को किस में बदल दो, स्तंभ में। जैसे एक पंक्ति ये रही और एक पंक्ति ये रही, अब ये पंक्तियाँ ऐसे हैं, इसको स्तंभ में बदल दो, 0 -1 और 2, और ये वाला 3 4 और 5, ये किस में बदल गया, परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स में। तो बेस में से रह गया था, मैंने यहाँ बता दिया है, नोट कर सकते हैं इसको। और लिख दो जैसे कि ए कोई मैट्रिक्स है AIJ और ये M × N की है, तो यदि इसका परिवर्त आव्यूह निकलेगा, ट्रांसपोज निकलेगा, ए का ट्रांसपोज या फिर ए डैश निकलेगा, वो क्या होगा, वो होगा ए का ट्रांसपोज या ए डैश बराबर क्या होगा, AIJ की जगह पे क्या हो जाएगा, AJI, उल्टा, पंक्ति स्तंभ में और स्तंभ पंक्ति में। और जब M × N है, जैसे 2/3 है तो क्या हो जाएगा, 3/2, 4/5 है तो क्या हो जाएगा, 5/4। जैसे ये वाली कितने की थी, 2/2 की, तो वो सेम रहेगी। जैसे ये वाली कितने की है, ये वाली है 2/3 की, और ये कितने की बन गई, 3/2 की, तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। M × N की जगह पे क्या हो जाएगा, N × M। तो देखें इसको, यहाँ पे हमें सबसे पहले करना है ए का और बी का मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पे जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका निकालना है ट्रांसपोज यानी परिवर्त आव्यूह, और वो इक्वल होना चाहिए किसके, बी आपको दे रखा है, बी ये रहा, इसका ट्रांसपोज निकालना है, ए दे रखा है आपको, उसका ट्रांसपोज निकालना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देखिए कैसे पता करेंगे, इसको प्रूव करना है। सबसे पहले मैं RHS पार्ट ले रहा हूँ। RHS में आपका लिख रहा है ए बी का ट्रांसपोज, तो पहले ऐसा करें, LHS पार्ट सॉल्व कर रहे हैं पहले, तो ए का और बी का कर ले पहले मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई। ए लिख रहा है वो ये, और बी लिख रहा है ये कितनी बाई कितने की है, ये है 2 पंक्ति हैं और 3 क्या है, स्तंभ। 1 2 पंक्ति है और 1 2 3 स्तंभ में। यहाँ पे देखिए ये 3/3 की 3 पंक्ति, 3 ही क्या है, स्तंभ।
अब इसका स्तंभ और इसका पंक्ति कैसा है, इक्वल है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नई मैट्रिक्स कितने की बनेगी, ये पंक्ति और ये वाला स्तंभ 2/3 की बनेगी। 2/3 की मैट्रिक्स कैसे बनेगी, देखो ए बी का मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा, पहले ए और बी का मल्टीप्लाई निकाल रहे हैं हम, निकालें तो वो आएगा, पहली पंक्ति लें, फिर पहला स्तंभ, फिर दूसरा स्तंभ और फिर तीसरा स्तंभ करें। चाहें तो अलग पहले 2/3 की मैट्रिक्स अलग से बना के देख लें, उसमें से पता चल जाए कैसे कैसे निकालनी है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ इसको। तो पहली पंक्ति लेनी है, फिर पहला स्तंभ लेना है। 4 का करें 6 से 8, 2 का करेंगे -1 से तो -2, -5 का करेंगे 1 से तो -5। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ करें, 4 का 7 से तो 28, माइनस का प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस के 4, माइनस का 5 और 0 तो 0। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ लें, 4 का करेंगे 0 से तो 0, प्लस 2 का करेंगे 5 से 10 और -5 × 2 माइनस के कितने हो जाएंगे 10। आगे बढ़े, अब दूसरी पंक्ति, फिर पहला स्तंभ, फिर दूसरा स्तंभ, फिर तीसरा स्तंभ ऐसे लेना है। तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ का मल्टीप्लाई करें, 2 का 6 से 12, 0 का -1 से 0 और 3 का करेंगे 1 से तो प्लस का 3। इधर आ जाए, 2 का करेंगे 7 से 14, 0 का 2 से तो 0 और 3 का 0 से तो 0। अब ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ लें, 2 का करेंगे 0 से तो 0 और 0 का 5 से करेंगे 0 और 3 का 2 से करेंगे तो 6। तो ये मल्टीप्लाई हो चुका है, इसको सॉल्व कर लें तो ए बी आ गया आपके पास कितना, ए बी आ गया ये 7, वैसे 8 माइनस होगा कितना बचेगा, प्लस का 1 और यहाँ पे 28 में से 4 गए तो माइनस के कितने बचेंगे 24 और वहाँ पे ये प्लस का 10 माइनस का 10 कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा और यहाँ पे 12 और 3 15 और यहाँ पे माइनस का 14 और यहाँ पे प्लस का 6। तो ये आपका आ चुका है a × b, जबकि हमें a × b नहीं चाहिए, हमें इसका क्या चाहिए, ट्रांसपोज यानी परिवर्तावी। अब हमें निकाल रहे हैं a b का ट्रांसपोज। कैसे निकालेंगे, तो जो पंक्तियाँ हैं उनको बना दें स्तंभ और जो स्तंभ है उनको क्या बनाना है, पंक्ति। तो देखिए ये वाली पंक्ति है, इसको किस में चेंज कर दें, स्तंभ में। तो 1 -24 0 और 15 -14 और 6, ये क्या बन गया, ये आ गया ए बी का ट्रांसपोज, ये आ गया आपका LHS। अब हम निकालेंगे RHS। RHS में क्या करना है, अब हम निकाल रहे हैं RHS, ये वाला पार्ट लिया हमने। RHS में लिख रहा है B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज, दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले B दे रखा है आपको, ये वाला B का ट्रांसपोज लो, तो B का ट्रांसपोज लेंगे, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज इक्वल B का ट्रांसपोज लो, ये B है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो पंक्तियां हैं वो तो बन जाएंगे स्तंभ में और जो स्तंभ में है वो बन जाएंगे पंक्तियां। तो देखो ये पंक्तियां स्तंभ बनाओ तो ये हो जाएगा 6 -7 और 0। ऐसे ही ये पंक्तियां इसको स्तंभ बनाओ तो ये बन जाएगा -1 और 2 5, 2 और 5। ऐसे ये वाली पंक्ति इसको स्तंभ बनाएंगे तो 1 0 2। ये आ गया आपका B का ट्रांसपोज। अब ले रहे हैं A का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज निकालो, तो जो A में पंक्तियां दे रखी हैं वो किस में बदल जाएंगी, स्तंभ में। चेंज करो इनको, ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ बनाओ तो ये हो जाएगा 4 2 और -5 और ये वाली पंक्ति है 2 0 3 2 0 3। ये आ गया B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज। अब हमें दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो पहले B को रखना है, फिर A के ट्रांसपोज को रखना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। वो कितना आना चाहिए, वो इसके बराबर आना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। देखिए मैं इधर कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे देखिए। हम ले रहे हैं B का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A का ट्रांसपोज। देखिए B का मान, B के ट्रांसपोज का मान रखें कितना है 6 -1 और 1 -7 2 0 0 5 2। ये हो गया आपका B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज रखें ये रहा 4 2 2 0 -5 और 3। अब इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। और वो किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर। देखिए
ये कितने बाई कितनी की, 3/3 की, ये है 3/3 की, ये है 3/2 की। अब देखना 3 इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति इक्वल है, मतलब मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, और जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ, यानी कि 3/2 की, जिसमें 3 तो क्या होंगी पंक्तियां और 2 क्या होंगे स्तंभ, और इसमें भी क्या है 3 पंक्तियां और 2 क्या है स्तंभ, मतलब इसका ऑर्डर तो बराबर आ जाएगा, 3 पंक्ति 2 स्तंभ, इसका भी 3 पंक्ति 2 स्तंभ आएगा। लेकिन देखें इनके एलिमेंट भी सेम टू सेम अभी अभी यही ही आनी चाहिए जो यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए इसमें करेंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 6 का 4 से करेंगे 24, और -1 का करेंगे 2 से तो -2, और 1 का करेंगे 5 से तो -5। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 6 का 2 से करेंगे 12, -1 का 0 से तो -1, प्लस का 1 से 3 से तो प्लस का 3। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ आ जाइए, दूसरी पंक्ति का पहले में और दूसरे में दोनों में कर दिया अलग अलग, -7 का करेंगे 4 से तो -7 का करेंगे 4 से 28 माइनस का आएगा, और 2 का करेंगे 2 से प्लस का 4, 0 का करेंगे 5 से तो 0। अच्छा इसका करेंगे अब दूसरे स्तंभ में कीजिए, -7 का 2 से 14 माइनस का, 2 का करेंगे 0 में तो 0, और 0 करेंगे 3 में तो 0। अब आ जाए इधर तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में फिर दूसरे स्तंभ में, 0 का करेंगे 4 से 0, 2 का करेंगे 2 से, 0 करेंगे 4 में 0, 5 का करेंगे 2 में 10, और 2 का करेंगे 5 में तो -10, ये आ गया। उसके बाद इसका करेंगे इसमें दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, 0 का 2 में करेंगे 0, 5 का करेंगे 0 में तो 0, और 3 दूनी 6 प्लस का। इसको सॉल्व कर लें तो A इंटू बी का ट्रांसपोज कितना आ गया, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये निकल गया आपके पास कितना 24 में से 7 गए, कितने बच गए 17। और यहाँ कोई मिस्टेक हो गई है, देखें पहली पंक्ति पहला स्तंभ 24 आना चाहिए था, यहाँ पे ये 24 आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी सॉरी, और ये ठीक है बाकी भी ठीक है, तो यहाँ जाएगा 24 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 17, यहाँ पे 17 आ जाएंगे, और यहाँ पे भी कितने आ जाएंगे 17, और ये सही है। उसके बाद इधर आ जाएं, ये कर दिया, उसके बाद पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 12, 1 का होगा 0 में तो यहाँ पे भी 0 आएगी, -1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या आएगी 0 और प्लस का 3। अब सॉल्व करें इनको तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज कितना आ गया, 24 में से 7 माइनस होंगे कितने बचेंगे 17 प्लस का, और 12 और 3 दोनों ऐड होंगे कितने हो जाएंगे 15, और 28 में से 4 माइनस होंगे कितने बचेंगे माइनस के 24, और ये माइनस का 14, और ये यहाँ पे 10 और 10 ये 0 बचेंगे, ये प्लस के 6, यहाँ पे 0 बचेगी, ये बचेगी प्लस का 6। अब देखिए LHS आपने सॉल्व किया तो यहाँ पे आया था 17 15, यहाँ पे भी 17 15, यहाँ पे -24 और 14 -24 माइनस का 14, और 0 और 6, इसका मतलब LHS और RHS दोनों कैसे आ गए इक्वल, तो हमारा ये वाला प्रूव हो चुका है। लिख सकते हैं लास्ट में नीचे जाके LHS इक्वल RHS, ये आपका प्रूव हो चुका है। हमें ये दोनों इक्वल करने थे, बाकी में दोनों इक्वल आ चुके हैं।